Hello, good morning, all of you. I am Tasveer Singh, Extension Lecturer in Geography, Government College for Women बारडा चरखी दादरी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, यानी कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार इन बस्तियों के मकानों की संख्या और उनके बीच में पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, लेकिन जबकि बस्तियों के प्रतिरूप उनकी आकृति, पर्यावरण और संस्कृति के आधार के अनुसार निर्धारित होते हैं। भारत के अंदर अनेक ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप क्या होते हैं? इन्हें रिबन प्रतिरूप भी कहा जाता है और इन्हें डोरी प्रतिरूप भी कहा जाता है। ऐसे गांव अधिकतर किसी सड़क के किनारे या नदियों के किनारे या किसी रेलवे लाइन के सहारे पाए जाते हैं। नहरों या नदियों के किनारे किसी संकरीय घाटी के समानांतर पंक्तिबद्ध विकसित होते हैं। सागरीय तटों पर भी ये प्रतिरूप पाए जाते हैं, जहाँ पर उच्च ज्वारीय जल इनकी स्थिति को प्रभावित करता है। पंक्तियाँ प्राय एक से अधिक होती हैं। गांव की अधिकांश दुकानें प्राय मुख्य पंक्ति में स्थिर होती हैं। तो ये जो रैखिक प्रतिरूप है, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे या रेलवे लाइन या सागरीय तटों के आसपास इस प्रकार की बस्तियों के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। नंबर 2 चौकपट्टी प्रतिरूप। चौकपट्टी प्रतिरूप क्या होते हैं? इनकी बस्तियों के ये वे रूप होते हैं जब किसी मैदानी भाग में किसी स्थान पर दो विपरीत मार्ग एक दूसरे से लंबवत दिशा में आकर के क्रॉस करते हैं, तो इसे चौकपट्टी या फिर आयताकार प्रतिरूप जैसी बस्तियां का निर्माण पाया जाता है, जिसे इसकी गलियों का मुख्य रूप के साथ मेल खाती हैं। ये गलियां एक दूसरे के समानांतर होती हैं, आपस में लंबवत कोण पर मिलती हैं। ऐसी गांव के प्रतिरूप को चौकपट्टी प्रतिरूप कहा जाता है। उत्तरी चीन और उत्तरी भारत के विशाल मैदान के अंदर इस प्रकार की बस्तियों के प्रतिरूप पाए जाते हैं, यानी कि चौकपट्टी प्रतिरूप पाए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप इन बस्तियों की आकृति आयत जैसी होती है, देखने में यानी कि आयत जैसे दिखाई देते हैं। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल मैदानों या चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों के अंदर पाया जाता है। इसमें सड़कों का विन्यास या बिछाव आयताकार होता है, जो एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती है। इस प्रतिरूप में मकान एक दूसरे से सटे होते हैं, गलियां सीधी होती हैं। ये बस्तियां मुख्य भारत में उत्तरी मैदान के अंदर पाई जाती हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर अपवा क्षेत्र में भी ये इस प्रकार की बस्तियों का रूप पाया जाता है। सूरतगढ़, हनुमानगढ़ या गंगानगर, इन क्षेत्रों के अंदर यानी कि आयताकार बस्तियों के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। नंबर 4 अरीय प्रतिरूप, रेडियल पैटर्न्स। जिन ग्रामीण आदिवासियों के विभिन्न दिशाओं से कच्चे या पक्के मार्ग आकर मिलते हैं, तो उन ग्रामीण आदिवासियों का प्रतिरूप अरीय बन जाता है। जिस प्रकार से साइकिल का जो टायर के अंदर उसमें ताड़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार से केंद्र में आकर के वो मिलती हैं, तो अनेक कच्चे व पक्के मार्ग यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं और उनके साथ में अनेक प्रकार के यानी कि बस्तियों का निर्माण हो जाता है। तो इसे एक अरीय प्रतिरूप बस्तियों का रूप दिखाई देता है। इसके केंद्र से बाहर इन भागों में यानी कि दोनों ओर मकानों का बनावट
पाई जाती है। केंद्र से बाहर की तरफ ये मार्ग चलते हैं तो ये इनकी बसाव होता चला जाता है। बाहर की तरफ या इनकी इन आदिवासियों की विरलता हो जाती है। भारत में ग्रामीण आदिवासियों के अरीय प्रतिरूप उत्तरी गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नंबर 5, क्रॉस प्रतिरूप यानी कि क्रॉस पैटर्न्स। इस प्रतिरूप गांव उन स्थानों पर बसते हैं जहां सड़कें अथवा मार्ग चारों ओर से आकर के एक दूसरे को समकोण या न्यून कोण के ऊपर काटती हैं। तो ये इससे सड़कों के साथ साथ में इन बस्तियों का फैलाव हो जाता है और इससे एक क्रॉस जैसी स्थिति का निर्माण होता है। तो इसे देखने से यानी कि क्रॉस प्रतिरूप बस्ती का रूप दिखाई देता है। ऐसे गांवों में घर चारों दिशाओं के अंदर बने होते हैं। नंबर 6, तारा प्रतिरूप स्टार पैटर्न्स। अरीय प्रतिरूप का यह एक विकसित रूप है। इसमें अनेक मार्ग केंद्र में आकर के मिलते हैं। जैसे जैसे अरीय प्रतिरूप विकसित होकर बाहर की ओर फैलता है तो मार्गों के मध्य क्षेत्र में मकान निर्मित हो जाते हैं जिनमें मानवीय आदिवासियों की आकृति तारानुमा दिखाई देती है। इस प्रकार के आदिवास प्रतिरूप उन नवीन विकसित बस्तियों में प्रमुख रूप से मिलते हैं जिनमें आदिवासियों की स्थापना सड़क मार्गों पर ग्राम से बाहर की ओर होती जाती है। भारत के गंगा के मैदान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तारा प्रतिरूप आदिवास पाए जाते हैं। नंबर 7, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप या त्रिभुजाकार प्रतिरूप ऐसे भूभागों पर विकसित होते हैं जहां ग्रामीण बस्ती दो नदियों के आकर के मिलने से और उसको एक सड़क के द्वारा यानी कि क्रॉस कर दिया जाता है। तो जो बीच का भाग यानी कि जो जिस प्रकार से दोआब जो होता है उस प्रकार से उसके बीच में इन ग्रामीण बस्तियों का फैलाव हो जाता है। तो इसे एक त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण बन जाता है। ऐसी दशा में ग्रामीण अधिवास का बाहर की ओर प्रसार दोनों नदियों तथा उनके बीच मिलन बिंदु प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी कि ये दोनों तरफ से तीन ओर से ये बंधित हो जाता है और एक तीरनुमा आकृति का निर्माण होता है जिसे त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में पंजाब तथा हरियाणा के अंदर इस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। नंबर 8, वर्ताकार प्रतिरूप सर्कुलर पैटर्न। वर्ताकार प्रतिरूप ग्रामीण आदिवासियों का यह प्रतिरूप किसी झील या तालाब या किले के चबूतरे के चारों ओर आदिवासियों का निर्माण हो जाता है। इसके फलस्वरूप कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी जमींदार या मुखिया की हवेली या पंचायत घर के चारों ओर ग्रामीण आदिवासियों का एक समूह बन जाता है जिसे वर्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण वर्ताकार प्रतिरूप के रूप दिखाई देते हैं जिसे हम ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप वर्ताकार हो जाता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों का वर्ताकार प्रतिरूप मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, नैनीताल इन क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा गंगा यमुना का दोआब, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों के अंदर वर्ताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। नंबर 9, अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास नदियों अथवा सागरों अथवा झीलों के मोड़दार तटों के ऊपर या फिर विसर्प तथा गोखुर झील के पास पाए जाते हैं। जैसे अगर कोई नदी इस प्रकार से अरक कर जाती है यानी कि अपना मोड़ मोड़ती है या किसी स्थान पर मुड़ जाती है तो उसमें एक वर्ताकार स्थिति, अर्धवर्ताकार की स्थिति बन जाती है। तो इसके दोनों तरफ यानी कि ग्रामीण बस्तियों का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप जो होता है उसको अर्धवर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। यह नदियों के किनारे पर या
या फिर सागरीय तटों के किनारे के ऊपर इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। नंबर 10, तीरनुमा प्रतिरूप, एरोहेडेड पैटर्न। इस प्रकार के प्रतिरूप ग्रामीण अधिवासियों का बसाव अंतरीप के सिरे पर या नदी के नुकीले मोड़ के ऊपर होता है। इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास आगे भूमि के संकरे होने के कारण संकरे बसे होते हैं, जबकि पीछे की ओर इनकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है और इसे दूर से देखने पर एक तीर जैसी आकृति दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इन बस्तियों का जो विकास होता है उसको तीरनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। ये भारत में दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण यानी कि कोने के ऊपर स्थित कन्याकुमारी क्षेत्र में इस प्रकार के गांव पाए जाते हैं। बिहार राज्य के अंदर बूंदीगढ़, इसके अलावा यानी कि अनेक स्थानों के ऊपर यानी कि इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को पाए जाते हैं। नंबर 11, निहारिका प्रतिरूप। निहारिका से मिलती जुलती आकृति वाले गांवों को निहारिका प्रतिरूप कहा जाता है। ऐसे गांवों में सड़कें वृत्तीय आकार में होती हैं और बस्ती के केंद्र पर आकर के समाप्त हो जाती हैं, यानी कि केंद्र के ऊपर आकर के ये समाप्त हो जाती हैं। ये बस्तियां सामान्य रूप से छोटे आकार की होती हैं। इनका विकास गांव के प्रमुख जमींदार या फिर धार्मिक स्थल के चारों ओर होता है। इस प्रकार की बस्तियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या विंध्य की क्षेत्र की पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब के अंदर इस प्रकार की बस्तियों के प्रतिरूप पाए जाते हैं, यानी कि निहारिका प्रतिरूप पाए जाते हैं। इसके अलावा अनेक प्रतिरूप भी भारत के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, यानी कि ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। शू स्ट्रिंग प्रतिरूप, इस प्रकार की जो बस्तियां जो हैं वो समुद्रीय तट के क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। पंखा प्रतिरूप, ये इस प्रकार के प्रतिरूप गाँव के जो प्रतिरूप हैं वो नदियों के निक्षेप और निर्मित जलोढ़ पंखों तथा डेल्टा क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के और भी प्रतिरूप पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी जाल प्रतिरूप, मधुछत्ता प्रतिरूप व टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, यानी कि अनेक प्रकार के प्रतिरूप भारत के अंदर पाए जाते हैं। धन्यवाद।